स्टूडेंट्स, पुली का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये नीट के लिए और जेईई मेन के लिए बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आपके प्रिपेयर करेंगे। हमें पुली के क्वेश्चन मैक्सिमम करने चाहिए क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। हमारे पास दो पुली हैं P1 P2। P1 के साथ 10 kg अटैच है, P2 के साथ 3 kg और 5 kg अटैच है। तो हमें इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। 3 kg 5 kg में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है, और ये एक ऐसे स्ट्रिंग के साथ अटैच है 3 kg 5 kg के साथ, फिर एक नई स्ट्रिंग 5 kg से 10 kg के साथ ऐसे अटैच है। तो इस पूरे सिस्टम का हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है, 3 और 5 क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से अटैच है तो यहाँ पे टेंशन लगेगा T1। तो हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका? पहले 3 kg का। अब ये सिस्टम कैसे चलेगा? क्योंकि ये नीचे को जाएगा, 5 kg इस साइड को जाएगा तो 3 kg इस तरफ होगा। तो यहाँ पे इस तरफ लग रहा है टेंशन T1, ये एक्सेलरेशन A है, और इसको बैक साइड लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि इन दोनों में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.4। तो ये डायग्राम बन गया 3 kg का। सिमिलरली 5 kg का क्या बनेगा? तो क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो अगर फ्रिक्शन इसको इस साइड लग रहा है तो ये इसको इस तरफ लगेगा, और टेंशन ऑलरेडी लग रहा है इस तरफ। इनमें दोनों में कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो नीचे का हम फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे। अगर T2 इधर है तो इसको भी T2 इस तरफ लगेगा, और ये सिस्टम चलेगा इस तरफ। सिमिलरली 10 kg का, तो 10 kg में नीचे की तरफ 100 न्यूटन, ऊपर T2 और एक्सेलरेशन है A। तो अब फर्स्ट में से क्या इक्वेशन बनेगी? तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारी T1 माइनस F1 इज इक्वल टू 3A। F1 हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें म्यू गिवन है, तो म्यू mg फॉर्मूला होता है। म्यू की वैल्यू है 0.4, m हमें दिया हुआ है 3, g की वैल्यू 10, तो ये 12 आ गया। तो बाद में हम F1 की वैल्यू 12 न्यूटन यूज कर सकते हैं। अभी मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, T2 माइनस T1 माइनस F1 इज इक्वल टू 5A। नेक्स्ट केस में 100 माइनस T2 इक्वल टू 10A। तो ये तीन इक्वेशन बन गई हमारी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, इस F1 को यहाँ पुट करेंगे, तो T1 आ जाएगा, F1 उधर चला गया, 12 प्लस 3A। इस T1 को सेकंड में पुट कर दो, तो सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस F1 इक्वल टू 5A। तो T1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 12 प्लस 3A। यहाँ पे भी F1 है तो 12 इक्वल टू 5A। ये नेगेटिव था, तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्योंकि T1 यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव दिया हुआ है। देखिए T2 माइनस T1 माइनस F1 था ये, तो T2 इक्वल आ जाएगा 12 और 12 24, 3 उधर जाके हो जाएगा 8A। तो ये T2 की वैल्यू आ गई। अब इस T2 को पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो 100 माइनस थर्ड इक्वेशन हमें क्या देगी, 100 माइनस 24 प्लस 8A इज इक्वल टू 10A। तो 100 माइनस 24 76, माइनस 8 उधर चला गया 18A, तो A इज इक्वल टू 76 बाई 18, जो कि हमारा 4.14 आएगा मीटर पर सेकेंड स्केल। तो इस तरह से बाय द यूज ऑफ FBD हम पुली के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।